अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अकील अहमद। सो आज जो हमारा प्रैक्टिकल नंबर 6 है वो टॉपिक है बेसिकली सीरीज बोर्ड। ठीक है, वैसे हमने जो पहले 5 प्रैक्टिकल्स किए हैं उसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स परफॉर्म किए हुए हैं सीरीज के अंदर या जो आपको बताया। आज हम सीखेंगे सीरीज बोर्ड। सीरीज बोर्ड लफ्ज़ों में से जाहिर है कि भाई ऐसा बोर्ड होगा जिसमें सीरीज कनेक्शन होगी। ठीक है, बिकॉज बोर्ड सीरीज कनेक्शन होगी और उसकी वायरिंग डायग्राम यहाँ पर नीचे दी हुई है। वायरिंग डायग्राम से पहले हम देखेंगे हमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले हमें ये दिए होते हैं, प्रैक्टिकल का स्पेसिफिकेशन होता है। इसमें है फ्यूज एक अदद। फ्यूज एक अदद मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई फ्यूज एक ऑपरेटिंग डिवाइस तब बनता है जब वो प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये किसी भी सर्किट के अंदर आप एज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाते हैं। ये हर सर्किट के अंदर लगाते हैं जैसे कि ये सर्किट प्रोटेक्ट रहे। वैसे हम सर्किट ब्रेकर एंड रिले का कॉम्बिनेशन भी प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं, लेकिन फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर में कुछ फर्क है। कैसे? फ्यूज आपको रिप्लेस करना होगा व्हेन सेड दैट कि भाई ये ब्लो आउट हो गया। सर्किट ब्रेकर जब ट्रिप हो जाता है फिर आप उसको फिर कनेक्ट कर सकते हैं। वो रिप्लेसेबल नहीं होता, मतलब आप वही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये रिप्लेसेबल होगा। आप उसको रिप्लेस करेंगे तो उसकी वायर होती है वो ब्लो आउट हो जाती है, फिर आपको दूसरा मिल जाता है। उसके बाद है SPST स्विच, एक सिंगल फेज सिंगल थ्रू स्विच। स्विच का कॉन्सेप्ट पहले भी आपको पता है, घरों में होता है, बाजारों में होता है, दुकानों पे होता है, स्विचेस लगे होते हैं। स्विच का मकसद होता है कि भाई सिस्टम को, सर्किट को ऑन करें या ऑफ करें। स्विच अगर बटन ऑन होता है, ऑफ होता है, इट मीन्स ये स्विच है। सिस्टम को या सर्किट को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद एक सॉकेट है, एक अदद। सॉकेट मीन्स इसको हम हाफ पॉइंट भी कहते हैं। ये भी बाजारों में, घरों में, दुकानों में लगे होते हैं। ये सॉकेट है। ये फ्यूज है। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। पहले भी आपको बताया, क्योंकि जो प्रोटेक्टिव सर्किट होगा, प्रोटेक्टिव एलिमेंट होगा, वो हमेशा सीरीज में लगता है। क्योंकि जब भी कोई शॉर्ट सर्किट हो या कोई अनटूवर्ड सिचुएशन आ जाती है ना, तो वो सीरीज के अंदर करंट बहुत बढ़ जाता है। अब सीरीज के अंदर करंट बढ़ जाता है तो वो सीरीज में सेंस करता है फ्यूज की भाई करंट बढ़ गया है। वो उसकी वायर की कैपेसिटी, अगर करंट बढ़ गया तो ये ब्लो आउट हो जाएगा। अगर इसके कैपेसिटी नहीं बढ़ा तो ये ब्लो आउट नहीं होगा, नॉर्मल ऑपरेशन होगा। उसके बाद ये स्विच है, SPST स्विच है। उसके बाद ये है सॉकेट। उसके बाद नॉर्मली हम लोड लगाते हैं। ये बल्ब होल्डर, हमने लोड बल्ब लिया हुआ है। अब पहले भी हम आपको बताया था मैंने कि जो कनेक्शन होगी, वो जो फेज होगा, जो रेड वायर होगी, वो फ्यूज से ही जाएगी सॉकेट की तरफ, बटन की तरफ या लोड की तरफ। लेकिन जो न्यूट्रल वायर होगी वो हमेशा लोड से ही बाहर निकलेगी, क्योंकि न्यूट्रल वायर हमेशा हम लगाते हैं सर्किट को रिटर्न पाथ देने के लिए। करंट को फ्लो होने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी जब उसको रिटर्न होगा। अब रिटर्न ही नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो होगा? हम रिटर्न देंगे बल्ब से तो ही करंट फ्लो होगा। अब यहाँ से फ्यूज हमने दिया। अब फ्यूज जैसे कनेक्ट किया, फ्यूज से जो दूसरी वायर जो फ्यूज से निकली है वो SPST स्विच की तरफ गई है। अब SPST स्विच इस सॉकेट से कनेक्ट हुआ है तो सॉकेट की तरफ भी SPST से ही जाएगा, क्योंकि ये एक ही रास्ता है सीरीज में। आपको बीच में से कोई और रास्ता नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से कोई ओपन हो जाता है तो पूरा सर्किट नहीं चलेगा। चाहे ये खराब हो जाए तो ये तीनों नहीं चलेंगी, अगर ये खराब हो जाए ये तीनों परफॉर्म नहीं करेंगे। ये सीरीज का एक ड्रॉबैक होता है। उसके बाद सॉकेट है, ये एक लोड है। अब हम ये बनाते क्यों हैं? सीरीज बोर्ड हम इसलिए बनाते हैं कि भाई कोई हमें रिपेयरिंग के लिए कोई चीज़ आ गई दुकान पे, अब हम उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल मोटर बनाया, किसी कंज्यूमर ने कंप्लेंट की मोटर बनाया। मोटर बनने के बाद हम चेक करेंगे मोटर सही बना कि नहीं बना। अब उस पर जो हमारे पास हाफ पॉइंट है सॉकेट, उसमें हम कनेक्ट करेंगे उसको। फिर वो ये एक ही रास्ता है, लेकिन बल्ब इसके साथ कनेक्ट हुआ है। तो ये अगर 3 कंडीशंस होगा, मैंने यहाँ पर सॉकेट पे कनेक्ट किया मोटर के टर्मिनल्स को, तो अगर ये बल्ब बहुत तेज ग्लो हो रहा है, बहुत तेज जल रहा है, इट मीन्स के स्टिल इट इज शॉर्ट सर्किटेड। 3 कंडीशंस होंगी। एक होगा कि बल्ब बहुत तेज ग्लो करेगा, इट मीन्स के शॉर्ट सर्किट अभी भी है। और दूसरी कंडीशन ये होगी कि ये बल्ब ग्लो ही ना हो। अगर बल्ब ग्लो नहीं होगा इट मीन्स के सर्किट ओपन है, क्योंकि सीरीज में मैंने आपको बताया कोई भी इनमें से एक चीज़ नहीं चलती तो बाकी चीज़ें भी नहीं चलेंगी। इसका मतलब ये है कि भाई सॉकेट में मोटर कनेक्टेड है, या कोई भी लोड जो हमने रिपेयर किया है कनेक्टेड है, कोई भी एलिमेंट, कोई भी इक्विपमेंट कनेक्टेड है, लेकिन बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, बल्ब नहीं चल रहा, इट मीन्स के ये ओपन सर्किट है, इसके अंदर कोई वाइंडिंग ओपन लगी हुई है या कोई हमने सही इसको नहीं बनाया।
फिर इसको हम रिपेयर करने की तरफ जाएंगे। तीसरी कंडीशन ये कि अगर ये नॉर्मल ग्लो कर रहा है, नॉर्मली जो ग्लो करता है इसका मतलब है कि सिस्टम सही चल रहा है, वोल्टेज डिवाइड हो गई, क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि सीरीज के अंदर वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। अब इसकी आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि ये कैसे बनता है। जब ये सर्किट हम देखेंगे, पहले इसकी पीछे वाली कॉम्बिनेशन देखेंगे, ये वाली देखें, इसमें देखें ये हमने फेज दिया है फ्यूज में, ये फ्यूज है, इसको हमने फेज दिया, ये फेज है। फ्यूज से ये आएगा ये एसपीएसटी स्विच की तरफ, देखिए ये फ्यूज की तरफ जाएगा एसपीएसटी स्विच की तरफ, सिंगल फेज सिंगल बटन जिसको हम कहते हैं। फिर उससे निकलेगा सॉकेट की तरफ, ये सॉकेट की तरफ आ गया। अब सॉकेट से निकलेगा लोड की तरफ, ये हमने बल्ब लगाया है। अब जो न्यूट्रल जाएगी वो ऑलवेज लोड से जाएगी, क्योंकि रिटर्न पाथ होता है, रिटर्न पाथ नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। अब इसके फ्रंट व्यू देखें, ये देखिए ये फ्यूज है फॉर प्रोटेक्शन, ये एसपीएसटी स्विच है, उसके बाद ये सॉकेट है और इसके बाद ये है लोड। ये सब सीरीज में कनेक्ट है, पाथ एक है। अगर इन चारों में से कोई एक चीज बाय एनी मींस नहीं चल रही तो ये पूरा सर्किट नहीं चलेगा, क्योंकि सीरीज का यही एक मेन ड्रॉबैक भी है। आई होप आपने कनेक्शन समझ लिए होंगे। अगर कोई इस प्रैक्टिकल के रिलेटेड आपको क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, इंशाल्लाह हम आप उसकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।